हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस अपॉर्चुनिटी में आपको ना ही कोई रिटेन एग्ज़ाम देना होगा, ना ही कोई लाइक प्री मेंस या इंटरव्यू अटेंड करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्किप ना करें, पूरी प्रोसेस देखें एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब अच्छे से जान लें। उसके बाद अब एप्लीकेशन करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं जॉब 365 पर तो सब्सक्राइब जरूर करें जॉब 365। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई हुई है, कैसे अब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से, जिसमें जो पोस्ट की नेम इन्होंने मेंशन की है वो है गवर्नमेंट बिजनेस फैसिलिटेटर, जीबीएफ। तो बेसिकली इसमें ये जो पोजीशन है ये स्केल 1 to 5 बैंक्स में अगर आपने वर्क किया है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है, तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। बेसिकली एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को ही ये लोग प्रोवाइड करेंगे ये अपॉर्चुनिटी। और इस अपॉर्चुनिटी में बेसिकली क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। आप अगर क्लरिकल स्टाफ रह चुके हैं रिटायर्ड बैंक कोई बैंकिंग सेक्टर में, या फिर अदर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में भी आपने क्लरिकल स्टाफ एज ए क्लरिकल स्टाफ काम किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ऑफिसर हैं, ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे, स्केल 1 से 5 किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में किया है आपने। नॉट प्राइवेट सेक्टर बैंक, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आपने वर्क किया है तो आप एलिजिबल हैं। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, तो आप भी एलिजिबल हैं। और आपको बेसिकली फ्लुएंट रहना पड़ेगा इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेज, एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इंटरैक्टिव सेशंस। लाइक इंटरैक्टिव सेशंस का मतलब क्या है, बेसिकली आपका कुछ मीटिंग्स वगैरह रहेगा तो उसमें प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होगी एंड बतानी होगी क्या क्या चैलेंजेस है, सारा कुछ उनको एक्सप्लेन करना होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन है वो लाइक एज ए रिटायर्ड आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रॉपर आपका क्लीन होना चाहिए। कोई पनिशमेंट या पेनल्टी आपके अंडर नहीं होनी चाहिए। अ, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड पोजीशन, इसमें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने मेंशन किया है, 2 साल की ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क रहेगी। बैंकिंग सेक्टर में कासा में वर्क्स रहेगा आपका। और अगर आप रिटायर्ड है एंड आप 65 ईयर्स मिनिमम आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो वर्क रहेगा स्टेट कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही रहेगा। और इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, थोड़ा आप देख सकते हैं, ये सैलरी आपका वेरिएबल पे है, नॉट फिक्स्ड पे। लाइक टारगेट बेस्ड जॉब है, अगर आपकी टारगेट अचीव होती है तो ही आप अर्न करेंगे। लाइक ये सारा कुछ आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ये पीडीएफ लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस बेसिकली जैसे मैंने बताया, पहला आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस। एंड एप्लीकेशन के लिए आपको जो रीजनल ऑफिस है वहाँ जाना होगा, वहाँ जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। अगर आपकी रीजनल ऑफिस बहुत दूर है तो आप नियर बाय जो ब्रांच है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है, जस्ट आप रीजनल ऑफिस में सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन तो ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब 365। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स एंड अब्रॉड जॉब अपडेट्स सबसे पहले आप तक हम पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच।